बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। नमस्कार, जय श्री राधे। मैं हूं करिश्मा कौशिक और आप सभी दर्शकों का एस्ट्रो तक चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। एस्ट्रो तक को आप सब देख सकते हैं फेसबुक और यूट्यूब से, तो फेसबुक पे लाइक कमेंट शेयर फॉलो जरूर करें। यूट्यूब पे बेल आइकन प्रेस करके सब्सक्राइब करना ना भूलें। वहीं पे आपके मन में किसी भी प्रकार का प्रश्न है तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं www.astrotak.com पे लॉग ऑन करके। यहाँ पर जुड़ करके पूछ सकते हैं प्रश्न कॉल के द्वारा भी, और साथ ही साथ अपना प्रश्न आप हमें लिखकर भी भेज सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे चैत्र मास की। चैत्र मास आरंभ हो रहा है, ये आरंभ हो रहा है। हालांकि देखा जाए तिथि तो लग जाएगी 18 मार्च 2022 को ही, मगर अगर हम माने सूर्य उदय के अनुसार तो ये आरंभ हो रहा है इस वर्ष 19 मार्च 2022 से। और ये मास जो होता है हिंदू कैलेंडर के अनुसार पहला महीना होता है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार नववर्ष जो है, हिंदुओं का नववर्ष जो है इसी मास में मनाया जाता है, यानी चैत्र मास में मनाया जाता है। वहीं पे ये महीना बेहद ही खास माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि वसंत ऋतु इस महीने से समाप्त होकर के गर्मी की ऋतु जो है वो आरंभ हो जाती है। इस समय पर भगवान सूर्य नारायण की माँ देवी दुर्गा की उपासना की जाती है, क्योंकि इस समय पर अगर देखा जाए तो चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से चैत्र नवरात्रे भी आरंभ हो जाते हैं। ये महीना उतना ही शुभ माना जाता है जैसे कार्तिक मास माना जाता है, फागुन मास माना जाता है। इस समय पे सूर्य नारायण की उपासना करनी चाहिए। वहीं पे ऐसा कहा जाता है इस समय पर भगवान हनुमान जी की उपासना करनी चाहिए, और साथ साथ भगवान राम की भी उपासना की जाती है, क्योंकि आपके जीवन में हर तरह की परेशानियों को समाप्त करने के लिए, संकटों को समाप्त करने के लिए संकट मोचन हनुमान जी की उपासना की जाती है। राम नवमी का क्योंकि इस समय पे पर्व मनाया जाता है, यानी भगवान श्री राम ने इस समय पर इस मास में जन्म लिया था। तो ये महीना जो होता है बेहद ही खास होता है। इस महीने में बहुत चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। हालांकि देखा जाए तो पापों से छुटकारा पाने के लिए आप पवित्र नदियों में स्नान कर सकते हैं, मगर वहीं पे इस समय पर पेड़ पौधे लगाए जाने चाहिए ताकि आपके जीवन में खुशहाली आए, क्योंकि पेड़ पौधों का जो रंग होता है हरा होता है, और बुध का कहीं ना कहीं पेड़ पौधों से संबंध माना जाता है। बुध स्ट्रांग होता है। वहीं पे पेड़ पौधे लगाने से आपके जीवन में और भी ज्यादा सुख शांति आती है। गर्मी का महीना होता है तो साइंटिफिक रीजन ये भी है कि कहीं ना कहीं गर्मियों के मौसम से बचाव करने के लिए इस दौरान पेड़ पौधे लगाने चाहिए, उसमें पानी डाला जाना चाहिए। इसके अलावा देखा जाए तो बासी भोजन से इस समय पर परहेज करना चाहिए। गुड़ का सेवन इस समय पे बंद कर देना चाहिए। वहीं पे चना, सत्तू, इन सब चीजों का सेवन करना शुरू कर देना चाहिए। इसीलिए इसी महीने में बासोड़ा भी पूजा जाता है, यानी माँ शीतला देवी की पूजा आराधना की जाती है, और उसी दिन से बासी खाना जो है बंद हो जाता है। तो इस महीने के बहुत सारे लाभ होते हैं। इन लाभों का फायदा जरूर उठाइएगा, और साथ साथ इस समय पर माँ दुर्गा की पूजा आराधना कीजिएगा। माँ दुर्गा की पूजा आराधना करने से कहीं ना कहीं शक्ति प्राप्त होती है। माँ दुर्गा का दूसरा नाम शक्ति माना जाता है, इसलिए इस महीने में दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से भी बेहद ही आपको खास लाभ प्राप्त होंगे। तो और भी ऐसे खास विषय लेकर के आऊंगी मैं केवल एस्ट्रो तक पे। देखते रहिए एस्ट्रो तक। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय श्री राम।